नमस्कार, राम राम साहब। मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। चाय बेचने से लेकर एक सशक्त नेता बनने का सफर केवल कठिनाइयों से भरा नहीं था, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता और निष्ठता का प्रतीक था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से लेकर उनके राजनीतिक करियर के बारे में, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। एक छोटे से गांव से लेकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक का सफर प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी और उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी के जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने भी अपने बचपन में पिता की मदद के लिए चाय बेचने का काम किया। उनका यही संघर्षपूर्ण जीवन उन्हें एक मजबूत और संकल्पित नेता बनाने के लिए प्रेरित करता है। मोदी ने अपनी राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से की थी। युवा मोदी ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया और आरएसएस के विचारों से प्रेरित होकर संगठन में काम करना शुरू किया और खुद को एक कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। वहीं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर 1980 के दशक से शुरू हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए और धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी पहचान बनाई। 2001 में इन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहीं से इनके राजनीतिक करियर को एक नई दिशा मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात के विकास में नए आयाम स्थापित किए और उसे एक नई पहचान दी। वहीं 2014 में आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की और मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सफर उनकी कड़ी मेहनत, राजनीतिक सूझबूझ और समाज की सेवा के प्रति उनके समर्पण का परिणाम था। उनकी जीत ने एक नई उम्मीद और दृष्टिकोण को जन्म दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक और साहसी कदम भी उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी जैसे बड़े निर्णयों से लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इन्होंने कई कदम उठाए हैं। वहीं हम बात करें पीएम मोदी के विदेशी दौरों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक दुनिया भर के कई देशों का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने ऐसे देशों का भी दौरा किया जहां बीते कई दशकों में आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। इन दौरों से न केवल भारत की विदेश नीति को मजबूती मिली, बल्कि देश के वैश्विक स्तर पर प्रभाव को भी बढ़ा दिया। तो आइए जानते हैं कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरों से भारत को एक नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनका यह कहना है कि भारत अब एक नया आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है और यही वजह है कि उन्हें कई विदेश दौरे भारत के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों का मुख्य उद्देश्य भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करना रहा है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख दौरे जैसे अमेरिका, रूस, जापान, यूक्रेन, लाओस, सिंगापुर और जैसे यूरोपीय देशों में भारत की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत किया गया। इन दौरों ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब वैश्विक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरे केवल यात्रा नहीं, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम है। इन दौरों ने भारत को दुनिया के सामने एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इनकी कूटनीति पहल से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है और मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य और भी उज्जवल है। साथ ही इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। नवंबर 2024 में अफ्रीका की यात्रा से पहले डोमिनिका ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा है। इसी के साथ नवंबर 2024 में नाइजीरिया ने राष्ट्रपति बोला अहमद द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। इसी के साथ गयाना के राष्ट्रपति ने ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इसी के साथ बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस
के साथ कई अवार्डों से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे भारत के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी ये विदेश यात्रा न केवल भारत को दुनिया के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रही है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की शक्ति और प्रभाव को भी बढ़ा रही है।